आजकल के लौंडे 10,000 रुपये कमाते हैं लेकिन आईफोन ले लेंगे जाके। और आईफोन पता है कौन सा लेते हैं? 1 लाख रुपए का, 70,000 का, 80,000 का, जो भी आईफोन आता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये दोनों क्या होता है और दोनों में क्या फायदा है और क्या नुकसान है और आपको क्या करना चाहिए, इसी पे आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूँ एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम तो हर कोई करना चाहता है आज के डेट में, और हर कोई कर भी रहा है, जैसा कि आप भी कर रहे होंगे। एक्टिव इनकम का मतलब होता है नौकरी करना। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो एक्टिव इनकम हुआ। जब तक आप काम पे जा रहे हो, सुबह आप 9 बजे निकले, शाम के 6 बजे तक आप एक्टिवली ऑफिस में जाके किसी कंपनी के आपने काम किया, उससे जो भी पैसा आपको आएगा उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। जब तक आप नौकरी पे जा रहे हो तब तक आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन से आपने नौकरी बंद कर दिया, पैसा बंद। तो एक्टिव इनकम जब तक आपके बाजुओं में ताकत है, जबकि आपकी बुद्धि चल रही है, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक आप एक्टिव इनकम में पैसा कमा सकते हो। लेकिन जब आपके हाथ पैर आंख सब काम करना बंद कर दिया तो भाई एक्टिव इनकम खत्म उस दिन से। तो एक्टिव इनकम में यही फायदा है और ये नुकसान है। एक मैं इस पे आपसे एक चर्चा करना चाह रहा हूँ। आजकल के लौंडे 10,000 रुपये कमाते हैं लेकिन आईफोन ले लेंगे जाके। और आईफोन पता है कौन सा लेते हैं? 1 लाख रुपए का, 70,000 का, 80,000 का, जो भी आईफोन आता है। शोबाजी करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको एक्चुअली क्या है ना, दुनिया की सच्चाई पता नहीं है भाई। और उनको समझना चाहिए कि अभी ये टाइम है कुछ करने का। आपको एक्टिव के साथ ही साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करने का टाइम। आप बिना काम पे गए हुए कैसे पैसा आप कमा सकते हो? पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। आप जा भी नहीं रहे हो ऑफिस, आप काम भी नहीं कर रहे हो रेगुलर, आप 30 दिन में 30 दिन नहीं जा रहे हो, महीने नहीं जा रहे हो, फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम आज के डेट में बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं, बहुत कम लोग दिमाग लगाना चाहते हैं, और मेहनत भी इसमें चाहिए भाई। एक बार तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। हर कोई एक्टिव इनकम में लगा है। सुबह जा रहा है 9 बजे, शाम के 6 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, ठीक है। जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 30-40 साल 50 साल नौकरी में निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है, 60 साल की एज में जब रिटायर होता है, तब उसको जो भी आप समझो फंड, बोनस, सर्विस वो मिलता है। उसके बाद वही पैसा यूज करता है और उसको पेंशन भी मिल सकता है। पेंशन आता है कुछ लोगों को, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन और उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पैसिव इनकम का कोई जरिया क्रिएट ही नहीं किया है। पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ऐसा उन्होंने कभी दिमाग ही नहीं दौड़ाया था। अभी के जमाने में भाई आप कब तक नौकरी करोगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल। सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हो तो 60 साल तक तो आपको करना ही होगा। प्राइवेट नौकरी में क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट नौकरी आप 40 साल, 45 साल, 50 साल तक करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। 40 साल की एज में आप 60 साल के दिखने लगोगे प्राइवेट नौकरी में। और प्राइवेट नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अगर आपसे अच्छा कोई आ गया भाई, टैलेंटेड, जो बंदा आएगा ना, उसकी एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, काम भी आपसे अच्छा करेगा और पैसा भी कम लेगा आपसे, क्योंकि आप एक एज पे पहुंच गए हो, 40, 45, 50। तो कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना होगा। आप नौकरी कर रहे हो, करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नौकरी बंद कर दो, नौकरी आज से ही करना छोड़ दो। उसके साथ ही साथ आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करना होगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप जनरेट नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो, तो भाई आगे की जो लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, बद से बदतर होने वाली है। तो ये डिसाइड आपको करना है, समय रहते हुए समझ चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर भगवान ही आपका भला करे। अब देखिए, मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा कि पैसिव इनकम क्या क्या हो सकता है और कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। भाई आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इंडिया में 40 करोड़ पब्लिक इंटरनेट यूज कर रही है डेली लाइफ में, और आने वाले 3 से 4 साल में ये आंकड़ा 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, पहुंचने वाला है, ठीक है। तो आप सोचिए कि इस इंटरनेट के ज़माने में हर कोई डिजिटली हो चुका है, हर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस का एक सोर्स जनरेट करना है। पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया हो चुका है सोशल मीडिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होगे, आप भी सोशल मीडिया पे रहते ही होगे। पूरे दिन आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, एक्स पे देखते हो, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उस पर भी आप देखते हो। तो भाई उस पर जो काम करता है ना, वो पूरा दिन के दिन उस पर काम करता है, फुली प्रोफेशनली उस पर लग चुका है वो।
ऐसा नहीं है कि वो केवल टाइम पास कर रहा है उस पर और उस पर केवल ऐसे ही मौज मस्ती के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस पर फुली वर्क कर रहा है, उस पर पूरा तन मन धन से उस पर लगा है भाई। उसने उसको एज ए बिजनेस क्रिएट कर दिया है, एज ए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दिया है। तो सबसे बड़ी फायदा सोशल मीडिया का पता है क्या है कि आपको एक बार काम करना है, एक बार मेहनत करना है, लेकिन ये पूरे लाइफ टाइम चलने वाला है। आज के डेट में अगर आप देखते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि लोग पेपर पढ़ना कम कर दिया है, पेपर पढ़ना एकदम ना के बराबर हो गया है। लोग वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, चोर करते हैं, वीडियो को ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, ढेर सारे तो मैं अभी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग कुकिंग का वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है आपका, पैसिव इनकम। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो बनाना है, वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे सीधा लगा दीजिए, वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी, आपको जो भी स्किल है, डांसिंग का, सिंगिंग का एंड कॉमेडी का, जो भी आपके अंदर स्किल है वो आप कर सकते हो। फेसबुक पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। तो आपको वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होगा और वो कंटिन्यू आपको आता रहेगा। ठीक है, मेहनत आपको एक बार देखो, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ से पैसा आपका आता रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक पैसिव इनकम का जरिया है। एफिलिएट में क्या करना होता है कि आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट को आप सजेस्ट कर सकते हो। जैसे कि लोग अक्सर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालते ही हैं कि भाई मेरा लैपटॉप मैंने अमेजोन से परचेस किया है, अपना ट्राईपोड मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, उसका लिंक वहाँ पे शेयर करते हैं, लिंक वहाँ पे अटैच कर देते हैं। अगर उस लिंक के थ्रू अगर आप कोई भी परचेस करते हो तो कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम जो उस लिंक के थ्रू परचेस करेगा, उसका कुछ कमीशन उस बंदे को भी मिल जाएगा। तो उसमें उसको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, केवल वो एक तरह से प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन दे रहा है कि भाई आप यहाँ से जाके खरीद सकते हो जो भी आपको खरीदना है। जैसे आपको कैमरा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो आप उस लिंक के थ्रू जाके खरीद सकते हो। तो उसको कुछ उसका कमीशन उस बंदे को मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह से एक जरिया हुआ। मैंने आपको बताया एक एफिलिएट मार्केटिंग, एक सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे ढेर सारे हैं जो कि आप अमेजोन पे आप एज ए चैनल पार्टनर बन के आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। फ्लिपकार्ट पे एज ए चैनल पार्टनर बन के आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो आपको पैसिव इनकम भाई जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सीधी सी बात है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो। समय एक बार निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो लौंडे हैं ना आजकल के, जो 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करते हैं, आईफोन लेके घूमते हैं भाई, पूरे दिन के दिन लगे रहते हैं स्नैपचैट पे, उस पर चैटिंग करते रहते हैं, पूरा टाइम किल कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी अभी तक उनको दिमाग उनका उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, उनको दुनियादारी का पता ही नहीं है। तो भाई मेहनत कर लो, ठीक है, और पैसों इनकम जनरेट करो। नौकरी, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ नौकरी के बारे में, नौकरी के साथ ही साथ आपको और सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करना पड़ेगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात है।